हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्पिरिट की, ऐसी गॉडेस की बात करने जा रहे हैं जिससे हम अपनी कोई भी विश, इंस्टेंट विश प्राप्त करने में, मैनिफेस्ट करने में मदद ले सकते हैं। पहले के समय में हम सुना करते थे कि एक जादुई चिराग होता था और जिसको घिसने से जिन्न उत्पन्न होता था और जो हम बोलें वह हमें लाकर देता था। तो दोस्तों, यहाँ आपको चिराग का यूज़ तो नहीं करना है, किंतु आपको एक चाबी का यूज़ ज़रूर करना है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को आप पूरा देखें और सारी डिटेल समझने के बाद ही इस चाबी का प्रयोग अपने जीवन में करें। आधा अधूरा ज्ञान कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी पूरा नहीं सुन पाएंगे तो जब आप फ्री हों उस समय पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए, पूरा डिटेल में जानकारी लीजिए, उसके बाद इस पर कार्य करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गॉडेस हेकाटे के बारे में। गॉडेस हेकाटे, इन्हें ग्रीक के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ग्रीक में कहा जाता है प्राचीन समय में, युद्ध वगैरह के समय जब इनका आह्वान वो लोग करते थे तो वो उनकी मदद करती थी जीत के लिए। और ये भी कहा जाता है कि वो लोग अक्सर अपने लेफ्ट हैंड में जो इनका सिंबल है कि उसको अपने लेफ्ट हैंड पे बनवाया करते थे। हमें वो सिंबल बनाना नहीं है, मगर हमें उनकी जो सिंबल है कि उसे अपने पास रखना है। कैसे, ये मैं आगे सब कुछ आपको डिटेल में बता रही हूँ। इससे तो लोग अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग बातें इनके बारे में करते हैं, मगर हम आध्यात्म की दुनिया में इन्हें बहुत मानते हैं। हीलर्स लोग स्पेशली इसे बहुत मानते हैं कि जो गॉडेस हेकाटे हैं वो जिस तरह से हम एंजल्स का आह्वान करते हैं और एंजल्स हमारी मदद करते हैं, ठीक उसी तरह गॉडेस हेकाटे भी हमारी मदद करती हैं। जब भी जीवन में कोई भी तत्काल नीड की आवश्यकता है, इंस्टेंट किसी भी चीज़ की आपको नीड है, कोई मैनिफेस्टेशन करना है, कोई रिश्ता सुलझाना है, कोई परिस्थितियाँ ठीक करनी है, कोई भी जीवन में परेशानी है, तो आपको इस की का इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं कौन सी की, कैसी की यानी मेरा मतलब है चाबी से। चाबी आपको बिल्कुल न्यू लेनी है, बिल्कुल कोरी, जो बिना यूज़ की हुई हो। ठीक है, आप चाबी जो लेंगे लोहे की ही लेंगे। डिज़ाइनर ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या कोई नया ताला जो बिना यूज़ किया हुआ आपके पास पड़ा है। आजकल 3-3 चाबियाँ उसमें आती है, तो उसमें से एक चाबी आप रख सकते हैं। अगर आप छोटी सी चाबी लेंगे तो उसे लॉकेट की तरह आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अगर इसकी रेमेडी सारी जानने के बाद आप ये सोचे कि मैं चांदी में बनवा लूँ, सोने में बनवा लूँ, या किसी और पंच धातु में बनवा लूँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लोहे की ही चाबी लेना है, इसके अलावा कोई और धातु आप नहीं लेंगे। अब आपको करना क्या है? जैसे हम एंजल का आह्वान करते हैं, एंजल्स को अपनी परेशानी बोलते हैं, वैसे ही गॉडेस हेकाटे को बुलाने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए, उनसे इंस्टेंट हेल्प लेने के लिए आपको उस चाबी को अपने लेफ्ट हैंड में हथेली में रखना है। लेफ्ट हैंड की हथेली में रखने के बाद उसके ऊपर राइट हैंड की हथेली रखिए और अपना हाथ एक के ऊपर एक रखने के बाद बंद कर लें। बंद करने के बाद उनसे कनेक्ट होने की
कोशिश करिए। गॉडेस हेकाटे, मैं आपका आह्वान करती हूँ मेरी सो एंड सो अर्जेंट नीड के लिए, कृपया आइए मेरी मदद कीजिए। गॉडेस हेकाटे, मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रही हूँ, कृपया मुझे गाइड करिए। गॉडेस हेकाटे, मेरे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, उसे दूर करने में मेरी मदद करिए। इस तरह से जो भी आपकी परेशानी है उसको उनसे बोलिए उस चाबी के माध्यम से। चाबी को जब आप दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगी। वैसे तो कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जब हम प्यार से इनका आह्वान करते हैं तो ये इतनी ममतामयी है कि तुरंत आके आपकी मदद करती है। मगर हीलिंग की दुनिया में हम लोग कहते हैं कि कोई भी अभ्यास 40-45 दिन किया जाए तो हम उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप लगातार करते रहेंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और जब जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, तो आप उनका आह्वान कर सकेंगी। मगर इसमें एक चीज़ और मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, वो ये है उनको ऑफरिंग करना। ऑफरिंग करना क्या होता है? जैसे सेंट एक्सपीडिट वाले वीडियो में आपने सुना होगा, जब हम सेंट एक्सपीडिट से कुछ मदद मांगते हैं, कुछ विश फुलफिलमेंट करने बोलते हैं, तो हम उनको ऑफरिंग करते हैं। ठीक वैसे ही गॉडेस हेकाटे को भी हमको ऑफरिंग करना है। ऑफरिंग क्या करना है? जबकि आपने अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखी है और उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो आपकी मदद करें। किसी मुसीबत में पड़ गए हैं सपोज़, तो दोनों हथेलियों के बीच में लेफ्ट हैंड में रख के ऊपर से जब आपने राइट हैंड से बंद किया और उनका आह्वान कर रहे हैं, डियर गॉडेस हेकाटे, मेरी ये परेशानी है, कृपया आइए मेरी मदद करिए। ये प्रेयर करते समय आपको ये भी बोलना है कि मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ करके, जो भी चीज़ आप ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कोई मिठाई, केक, चॉकलेट्स या फिर बादाम आप ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि ये मेरी ये परेशानी है गॉडेस हेकाटे, मैं इस परेशानी में हूँ, सो एंड सो आपकी जो भी प्रॉब्लम है बोलिए, कृपया मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। मैं आपको बादाम ऑफ़र करती हूँ, जब भी मेरी ये विश फुलफिलमेंट हो जाएगी मैं आपको बादाम ज़रूर दूँगी। ठीक है? अगर आप केक बोल रहे हैं तो केक, पेस्ट्री बोल रहे हैं तो पेस्ट्री, मिठाई, जो भी आप ऑफ़र कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है वो आप बोलिए। ठीक है? बेकरी आइटम हुआ, मीठा, या फिर स्वीट्स, मिठाई या बादाम। इस तरह से जब आप उस की को बोल देंगे, उस की को आपको करना क्या है? अगर छोटी सी है तो आप उसे गले में पहन सकते हैं, आप अपने मोबाइल के कवर में रख सकते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पिलो के नीचे रखिए। चाबी थोड़ी डिफरेंट रखिएगा ताकि घर की चाबी से ना मिले, मिक्स ना हो जाए, क्योंकि जब आप इस चाबी का इस्तेमाल करेंगे तो आप गॉडेस हेकाटे की एनर्जी से उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो वो चाबी सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रयोग करेंगे। तो इसे आप जहाँ सोते हैं वहाँ पिलो के नीचे आप रख सकते हैं। मोबाइल में ना ही रखें तो बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, पता नहीं कुछ कब दिक्कत हो जाए, तो मोबाइल में ना रखिए। आप जहाँ अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स पे, अपने पिलो के नीचे, वैसे आप रखिए और रेगुलर उनका प्रेयर बोलिए। मगर ऑफरिंग आपको एक ही बार करनी है। जब आपने ऑफरिंग कर ली और वो विश कंप्लीट हो गई, तो अब आप उनको देंगे कैसे? आपको क्या करना है, एक साफ सुथरी प्लेट में उस चाबी को, जिसमें आपने प्रेयर की थी नई वाली चाबी में, उस चाबी को उस प्लेट में रखेंगे और उसी चाबी के साथ आप बादाम या केक
पेस्ट्री या मिठाई आपने जो ऑफ़र किया था उस चाबी के साथ उसको वहाँ प्लेट में रखेंगे। कुछ देर पड़े रहने दीजिए। अगर आप कैंडल जला सकते हैं तो कोई भी एक कैंडल जला दीजिए, ब्लैक कैंडल नहीं जलाना, वाइट जला दीजिए हो सके तो। उसके बाद कुछ देर बाद कैंडल भले जल रही है, आप उस प्लेट को उठा लीजिए और चाबी को अपने पिलो के नीचे वापस रख दीजिए या जहां आप रखते हैं वहां वापस रख दीजिए। और जो भी आपने उनको भोग लगाया था, जैसे हम भगवान को कोई भी भोग लगाते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारी ये मन्नत पूरी होगी तो हम आपको 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे या एक नारियल चढ़ाएंगे। तो बाद में क्या करते हैं, उससे हम वहाँ चढ़ा के आ जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसे एज अ प्रसाद के तौर पे घर के सभी लोग खा सकते हैं या दूसरों में आप बांट सकते हैं। या आप घर में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आपने जो उनको ऑफ़र किया है वो किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह पर आप छोड़कर आ जाएं, गॉडेस हेकाटे के नाम से। उसको किसने खाया, कौन ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको नहीं सोचना है। बस आपने जो ऑफरिंग की थी, सपोज़ आपने बादाम ऑफ़र की थी, किसी ट्री के नीचे वो बादाम रख के आइए, डियर गॉडेस हेकाटे, मैंने जो आपको ऑफरिंग की थी मैं ये आपको अर्पण कर रही हूँ करके वहाँ छोड़कर वापस आ जाइए। इस तरीके से आपने जो बोला था आप उसे पूरा कर लीजिए। जब एक विश पूरी हो जाती है और दोबारा से कोई विश के लिए आप गॉडेस हेकाटे का आह्वान करते हैं तो आपको फिर से ऑफरिंग करनी होगी। जैसे हमारी एक मन्नत पूरी हो जाती है और हम उस चढ़ावे को चढ़ा लेते हैं, फिर दोबारा कोई नीड होती है तो हम मन्नत मांगते हैं, तो दूसरी बार जब आप विश मांगेंगे, उनका आह्वान करेंगे तो आपको दोबारा से ऑफरिंग करनी है। ठीक है। और एक बात का जरूर से ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट उस समय नहीं रखनी है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, किसी के लिए नेगेटिव इंटेंशन से कोई भी कार्य नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। अगर हम कोई बुरा थॉट रख के बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं तो वह हमें लौट के वापस मिलता है। जैसे अगर आपने किसी को 100 रुपए का नोट दिया और उसने लेने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, वो 100 का नोट कहाँ रहेगा, आप ही के पास रहेगा ना, उसके पास तो नहीं जाएगा। वैसे ही जब आप किसी के लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और वो उस रिसीविंग मोड में नहीं है, क्योंकि तो उससे तो पता ही नहीं है, तो वो कर्मा आपको लौट के आएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी के साथ गलत हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो सही मैनिफेस्टेशन है, उसी को आपको हेल्प के लिए उनको बुलाना है, जिस तरीके से हम एंजल्स को बुलाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गॉडेस हेकाटे को प्यार से आह्वान करके बुला के अपनी विश फुलफिलमेंट करिए, आपको तत्काल रिजल्ट मिलेगा। वो चाबी आपकी जादुई चाबी की तरह काम करेगी। उस चाबी को आपको हमेशा अपने पास संभाल के रखना है, दूसरी चाबियों के साथ मिक्स नहीं करना है। आप कुछ डिफरेंट तरह की चाबी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा ताला खरीदिए जिसकी कुछ चाबी डिफरेंट हो और ताले को छोड़ दीजिए, चाबी को आप उपयोग कर लीजिए। जैसा आपको ठीक लगे, बस याद रखिए कि चाबी आपकी लोहे की हो, सोना, चांदी, पीतल, पंच धातु ऐसा कुछ भी आप लेकर चाबी नहीं बनवाएंगे। ठीक है। आई होप मैंने हर बात आपको अच्छे से समझा दी है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा और इस तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पे
और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल्स की जानकारी, माँ तारा से रिलेटेड जानकारी, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, मैरिकल्स, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप देखकर अपना जीवन पूर्णतः बदल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, आप अगर पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि हम हर बार एक नए टॉपिक पे मिलते हैं जो आपका जीवन पूर्णतः बदल सकता है।